कि नाम इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है उसका नाम इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्थता। मैकेनिक्स के फर्स्ट पेपर का यूनिट 3 है। तो आज हम इलास्टिसिटी के बारे में डिस्कस करना प्रारंभ करेंगे। इससे पहले कि हम इलास्टिसिटी को इस चैप्टर को डिटेल में स्टडी करें, इससे हम अब तक इलास्टिसिटी के बारे में जो पूर्व में ज्ञात कुछ परिभाषा हैं उसके बारे में एक बार हम रिकॉल करते हैं। इलास्टिसिटी बेसिकली जब किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित किया जाता है तो उसके कणों में सापेक्ष विस्थापन होता है, फलस्वरूप वस्तु विरूपित या विकृत अवस्था में आ जाती है। या दूसरे शब्दों में ये कहें कि पदार्थों का वह गुण जिसके कारण वह बाह्य विकृतकारी बलों का विरोध करे प्रत्यास्थता कहलाता है। तो प्रत्यास्थता की परिभाषा हमने 12वीं कक्षा में शायद पढ़ी होगी। पदार्थों का वह गुण जिसके कारण वह विकृतकारी बलों का विरोध करे प्रत्यास्थता कहलाता है। अब यहाँ पर एक शब्द प्रयुक्त हुआ है पदार्थ। तो पदार्थ के बारे में अगर हम बात करें तो पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली मूल रूप से फिजिक्स में पदार्थों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी जिसे हम पूर्ण प्रत्यास्थ कहते हैं, एक हो गया पूर्ण प्रत्यास्थ, पूर्ण प्रत्यास्थ। दूसरी कैटेगरी है अप्रत्यास्थ और तीसरी कैटेगरी है दृढ़ वस्तु। तो ये 3 तरह के पदार्थ हो गए, पूर्ण प्रत्यास्थ, अप्रत्यास्थ और दृढ़ वस्तु। पूर्ण प्रत्यास्थ कौन से पदार्थ होते हैं? वे पदार्थ जो कि विकृतकारी बलों के हटाए जाने पर अपनी आरंभिक अवस्था में लौट आते हैं। यदि किसी पदार्थ पर इस तरह का बल लगाया जाए जो उस पदार्थ को में विकृति उत्पन्न कर दे और वो उस बल को हटाने पर पुनः आरंभिक अवस्था में लौट आते हैं, पूर्ण प्रत्यास्थ पदार्थ कहलाते हैं। इसके विपरीत जो ऐसे पदार्थ जो बल को हटाने के पश्चात भी विकृत अवस्था में रहते हैं, अप्रत्यास्थ पदार्थ कहलाते हैं। और तीसरा है दृढ़ वस्तु। दृढ़ वस्तु वह पदार्थ हैं जो कि जिनके कणों के मध्य सापेक्षिक विस्थापन नहीं होता है, वे दृढ़ वस्तु कहलाती हैं। अर्थात जब हम विकृतकारी बल इस तरह की पदार्थों पर आरोपित करते हैं तो उन पदार्थों के आकार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे पदार्थ दृढ़ वस्तु कहलाते हैं। तो इलास्टिसिटी के इस चैप्टर में हमने बात की कि पदार्थों के प्रकारों की बारे में देखा, पूर्ण प्रत्यास्थ, अप्रत्यास्थ और दृढ़ वस्तु। अब हम आगे बढ़ते हुए इलास्टिसिटी की बात करें या प्रत्यास्थता की बात करें तो एक इम्पोर्टेंट नाम आता है जिसका नाम है प्रतिबल। या जिसे कहते हैं स्ट्रेस। पदार्थों में प्रतिबल क्या होते हैं जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस।
विकृतकारी बलों से विचलित होकर वस्तुएं नवीन अवस्था को प्राप्त कर लेती हैं। फलस्वरूप उनमें प्रतिक्रियात्मक बल उत्पन्न हो जाते हैं। ये बल परिमाण में आरोपित विकृतकारी बल के बराबर परंतु दिशा में विपरीत होते हैं। ऐसे बल प्रतिबल कहलाते हैं। साम्यावस्था में वस्तु के अंदर साम्यावस्था में वस्तु के अंदर एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत प्रतिक्रियात्मक बल प्रतिबल कहलाता है। तो दो बातें हो गई। विकृतकारी बलों से विचलित होकर वस्तुएं नवीन साम्यावस्था को प्राप्त कर लेती हैं, जिसके फलस्वरूप उनमें प्रतिक्रियात्मक बल उत्पन्न हो जाते हैं। ये बल परिमाण में आरोपित विकृतकारी बल के बराबर परंतु दिशा में विपरीत होते हैं। अतः साम्यावस्था में वस्तु के अंदर एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत प्रतिक्रियात्मक बल प्रतिबल कहलाता है। इसकी परिभाषा को हम इस प्रकार भी दे सकते हैं मैथमेटिकली फॉर्म में। प्रतिबल बराबर आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल डिवाइडेड बाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। प्रतिबल इक्वल्स टू आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल डिवाइडेड बाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। यदि परिमाण के रूप में प्रतिबल को परिभाषित किया जाए तो प्रतिबल मॉडुलस ऑफ स्ट्रेस दैट इज प्रतिबल इक्वल्स टू बाह्य बल या आरोपित बल डिवाइडेड बाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, जो कि बाह्य बल को हम आमतौर पर F से निरूपित करते हैं, कैपिटल F से। तो ये मॉडुलस ऑफ स्ट्रेस विल बी इक्वल्स टू F ओवर A। यहाँ पर उस पदार्थ का क्रॉस सेक्शन एरिया है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। स्ट्रेस की जो डायमेंशन है, जो विमाएँ हैं, वो दाब के अनुरूप होती हैं। यदि विमाओं की बात करें तो इसकी विमा इस प्रकार से निकालते हैं, चूँकि डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस इज इक्विवेलेंट टू प्रेशर, equivalent to the dimension of pressure. To find out the dimension of the stress, we can use this procedure, that is the modulus of stress will be equals to F over A, and the dimension of F equals to MLT minus 2 divided by L2. Therefore, finally the dimension of stress become ML minus 1 T minus 2, that is Newton per meter square. अब जिस तरह से पदार्थ को भी हमने 3 भागों में विभक्त किया था, उसी तरह से स्ट्रेस को भी यहाँ पर या प्रतिबल को भी यहाँ कैटेगराइज करते हैं। प्रतिबल को भी हम यहाँ 3 भागों में विभक्त करते हैं, जो निम्न प्रकार से हैं कि विकृति के प्रकार टाइप ऑफ स्ट्रेस, प्रतिबल के प्रकार। प्रतिबल के प्रकार को उनकी विकृति की प्रकृति के अनुसार
विभाजित करते हैं कि किसी भी पदार्थ में उसे विकृति का प्रकार किस प्रकार का है, तो पहला होता है, इसमें नाम है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, या इसे हम कहते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल। यदि प्रतिबल पदार्थ के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत या उसकी लंबाई के अनुदिश कार्य करता हो, तो ऐसे प्रतिबल अनुदैर्ध्य प्रतिबल या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कहलाते हैं। यदि प्रतिबल अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए के लंबवत अथवा लंबाई की अनुदिश कार्य करता हो, तो इस प्रकार के प्रतिबल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की कैटेगरी में आते हैं या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कहलाते हैं। दूसरा है बल्क स्ट्रेस, जिसे हिंदी में हम कहते हैं आयतनीय प्रतिबल। ये भी दो प्रकार के होते हैं। इसमें एक होता है कंप्रेसिव या संपीड़न, और दूसरा होता है टेंसाइल और एक्सपेंसिव या तनन प्रतिबल। टेंसाइल और एक्सप्रेसिव या तनन प्रतिबल। और जो तीसरी कैटेगरी है उसे कहते हैं हम टेंजेंशियल स्ट्रेस या अपरूपण या स्पर्शीय प्रतिबल। स्पर्शीय स्पर्श रेखी प्रतिबल, थोड़ा सा इसको ज़रा हम डिटेल में अगर हम इस तीनों प्रकार के स्ट्रेस को अगर थोड़ा सा परिभाषित करें, तो इसे हम इस तरह से कह सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस को किस तरह से परिभाषित करते हैं या उसकी कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं। आयतनीय स्ट्रेस के अंदर या बल्क स्ट्रेस के अंदर किसी वस्तु की या पदार्थ की विकृति किस प्रकार से होती है, और टेंजेंशियल स्ट्रेस में फोर्स की जो नेचर है वो किस प्रकार की होती है। तो डिटेल में अगर थोड़ा सा यहाँ इन तीनों स्ट्रेस को अगर परिभाषित करें, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। The first type of stress is called longitudinal stress या अनुदैर्ध्य प्रतिबल। यदि, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, यदि प्रतिबल लंबाई के अनुदिश अथवा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत कार्य करता हो, तो इस प्रकार के प्रतिबल लॉन्गिट्यूडिनल प्रतिबल या अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहलाते हैं।
जैसे ये यदि कोई तार है, उस तार की लंबाई के अनुदिश अगर एक बल लगाया जाए या तार को एक सिरे से बांध कर उसको नीचे दूसरे सिरे से तार को नीचे खींचा जाए, एफ इसका फोर्स है, नीचे की तरफ खींचा जाए, तो ये इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। तो उस कंडीशन में स्ट्रेस इक्वल्स टू एफ ओवर ए। दूसरा आता है बल्क स्ट्रेस, अर्थात संपीड़न। बल्क स्ट्रेस में संपीड़न या कंप्रेसिव, और बल्क स्ट्रेस में ही इसकी दूसरी कैटेगरी है तनन या एक्सप्रेसिव। तो संपीड़न, यदि किसी पदार्थ में प्रतिबल बल आरोपित करने पर उसके आयतन में कमी होती हो, तो आयतन में कमी होने पर प्रतिबल संपीड़न प्रतिबल की कैटेगरी में आता है, उसे संपीड़न प्रतिबल कहते हैं। दूसरा तनन अथवा टेंसाइल अथवा एक्सपेंसिव प्रतिबल। यदि आयतन में वृद्धि दर्ज की जाती है तो इस प्रकार के प्रतिबल तनन प्रतिबल या टेंसाइल स्ट्रेस की कैटेगरी में या टेंसाइल स्ट्रेस कहलाते हैं। जो थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रेस है, जो जिसके ऊपर इस चैप्टर में दो तीन अच्छे टॉपिक हैं, वो है टेंजेंशियल या स्पर्शीय प्रतिबल अथवा अपरूपण प्रतिबल। यह थोड़ी बात अधूरी रह गई। आयतन में वृद्धि होने पर प्रतिबल तनन प्रतिबल कहलाता है। थर्ड है टेंजेंशियल प्रतिबल, जैसा कि मैं कह रहा था, अर्थात अपरूपण प्रतिबल। यदि किसी वस्तु की सतह पर स्पर्श रेखी या स्पर्शी बल आरोपित किया जाए, तो इस प्रकार के बल के विपरीत उत्पन्न होने वाला प्रतिबल अपरूपण प्रतिबल कहलाता है। वस्तु की सतह पर स्पर्शी बल अपरूपण प्रतिबल कहलाता है। इसको एक ज्योमेट्री से के द्वारा समझते हैं। जैसे कोई एक क्यूब है, एक घन है, घन की ये घन है, और इस घन की ऊपरी सतह पर यदि हम एक स्पर्श रेखी बल F आरोपित करें, घन के नीचे की सतह को अगर फिक्स रखा जाए और ऊपर की सतह पर एक स्पर्श रेखी बल F को आरोपित किया जाए, जिससे इसकी ऊपर की सतह में नीचे की सतह के सापेक्ष विकृति उत्पन्न होती है। घन का एक फलक का क्षेत्रफल अगर A है
और बल आरोपित करने के बाद उसकी जो विकृत स्थिति है वो यहाँ पर डॉटेड लाइन से प्रदर्शित की गई है। इस प्रकार से तो पूर्व का और प्रारंभिक अवस्था और विकृत अवस्था के बीच में यदि एंगल थीटा बनता है, थीटा एंगल से विकृत हो जाती है। यहाँ पर दिखाया गया है एफ स्पर्शरेखी बल है, एक घन की जो एक भुजा की लंबाई स्मॉल एल है और उसमें जो विकृति उत्पन्न होती है उसको यहाँ पर डेल्टा एल से निरूपित करते हैं हम। यहाँ एल लिखा है डेल्टा एल। तो ये इस तरह का बल स्पर्शरेखी बल कहलाता है। तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट है उसमें स्ट्रेन अर्थात विकृति के बारे में पढ़ेंगे।